आज की यात्रा एक ऐसे रहस्य से शुरू होती है जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं। कहते हैं, जब जीवन में प्रकाश कम हो जाता है तब किसी न किसी रूप में गुरु प्रकट होता है। कभी एक साधारण इंसान के रूप में, कभी एक अनुभूति के रूप में, और कभी भीतर उठती एक पुकार के रूप में। संत कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ। यह दोहा सिर्फ एक उपमा नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का निमंत्रण है। कुम्हार की तरह गुरु हमें भीतर से संभालता है, बाहर से गढ़ता है, और बीच बीच में हल्की चोट भी देता है, ताकि हमारी मिट्टी टूटे नहीं, बल्कि आकार ले। लेकिन यह आकार किसका है? घड़े का या चेतना का? यही वह प्रश्न है जो भीतर एक हलचल पैदा करता है। सतगुरु की महिमा अनंत बताई गई है। कहते हैं, जब गुरु भीतर उतरता है तो वह केवल राह नहीं दिखाता, बल्कि भीतर एक नया आकाश खोल देता है। जहां साधना सिर्फ प्रयास नहीं रहती, वह एक रूपांतरण बन जाती है। आज के इस सत्संग में हम उसी रूपांतरण की यात्रा पर चलेंगे, जहां मिट्टी घड़ा बनती है और इंसान साधक, जहां शिष्य खाली होकर बांसुरी की तरह बजना सीखता है और गुरु उसके भीतर छिपे सुरों को जगाता है। क्या आप तैयार हैं इस भीतर की अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी जैसी यात्रा को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपना घड़ा खाली करने के लिए, ताकि उसमें प्रकाश भरा जा सके? आइए, संत कबीर की वाणी और गुरु शिष्य की अनंत परंपरा में धीरे से प्रवेश करें। आज का संत कबीर जी का दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। Sant Kabir says that a guru shapes disciple the way a potter shapes clay. The guru supports disciple from within while correcting his faults from outside. Both care and discipline work together to form strong and refined character of a disciple. दूसरा दोहा है, सतगुर महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उबाड़िया, अनंत दिखावड़ हार. The true Guru's greatness is limitless. He has blessed me in countless ways. He opened my inner eyes and helped me to see the infinite. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। जैसा कि शब्दों से ही प्रत्यक्ष है कि गुरु और शिष्य का बड़ा ही घनिष्ठ रिश्ता है। गुरु शिष्य की आत्मा में रहता है। आत्मा में रहकर ही गुरु शिष्य को प्रत्यक्ष रूप में विघ्न रहित रास्ता दिखा सकता है। अगर गुरु शिष्य के शरीर से बाहर ही रहे तो वह उसे भीतर से प्रभु का प्रकाश दिखाने में असमर्थ ही होगा। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है जैसे कुम्हार और मिट्टी का होता है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। घड़ा भी बना सकता है और भिन्न-भिन्न प्रकार के बर्तन भी बना सकता है। जैसी मिट्टी हो, कुम्हार उसका वैसा ही उपयोग करता है। इसी तरह गुरु भी जिस प्रकार का शिष्य हो, जैसी उसकी वृत्ति हो, उसके अनुसार ही उपयुक्त रास्ता ढूंढता है, ताकि उसे सरलता से परमात्मा तक मिला सके। गुरु स्वयं प्रकाश रूप है। गुरु शिष्य पर अपना सर्वस्व
आत्मिक ध्यान लगाता है। आत्मिक ध्यान तभी लग सकता है जब गुरु शिष्य की चेतना में निवास करे। गुरु जब शिष्य की चेतना में निवास करता है तो ही उसे प्रकाशवान बनाता है। शिष्य गुरु के रास्ते पर चलता है ताकि समय आने पर उसे आत्म साक्षात्कार हो सके। गुरु उसको प्रभु के रास्ते पर लाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, ताकि जैसा शिष्य का स्वभाव है, जैसी उसकी मिट्टी है, ताकि उस प्रकार ही उसको रूपांतरित किया जा सके। वास्तविक गुरु शिष्य से कोई धन की आशा नहीं रखता, न ही उससे कोई पुरस्कार ही पाना चाहता है। गुरु केवल शिष्य से भक्ति और श्रद्धा का ही पूर्ण समर्पण चाहता है। शिष्य को सुधारने में गुरु अपना जीवन लगा देता है, अनगिनत प्रयत्न करता है। ये सब करने में उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। ये सब प्रभु ही उससे करवाता है। प्रभु गुरु के माध्यम से शिष्य को प्रकाशवान बनाता है। गुरु इसको भली प्रकार समझता है कि अगर शिष्य गुरु के पास आया है तो प्रभु ने ही उसे भेजा है। शिष्य को रूपांतरण करने में गुरु अपनी पूर्ण शक्ति लगाता है, क्योंकि वो यही समझता है कि मैं प्रभु भक्ति कर रहा हूँ, और प्रभु भक्ति में गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। ये गुरु की ही प्रभु के प्रति श्रद्धा है जो शिष्य को योग्य बनाता है। शिष्य इस समय नहीं समझता, पर जैसे जैसे समय गुजरता है शिष्य को आभास हो जाता है कि गुरु मेरे साथ कितना परिश्रम करता है। गुरु शिष्य के झुकाव के अनुसार उसे कर्म योग सिखा सकता है, ज्ञान योग सिखा सकता है, भक्ति के पथ पे ले जा सकता है, या राजयोग की पद्धति पर उतार सकता है। गुरु ये स्वयं ही निर्धारित करता है कि शिष्य की वृत्ति किस तरफ है। संत कबीर जी के अनुसार गुरु कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार के पास जैसी मिट्टी आती है उसी तरह के बर्तन बनाता है। शिष्य भी गुरु के लिए मिट्टी के समान है। जैसी मिट्टी होती है गुरु के परिश्रम से वैसा ही बर्तन बन सकता है। जैसे मिट्टी में कंकर होता है, पत्थर हो सकते हैं और अन्य वस्तुएं होती हैं। कुम्हार इन सब पदार्थों को मिट्टी से अलग करता है। इसी तरह शिष्य में भी भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं होती हैं, उसकी मनोवृत्तियां होती हैं। उनको निकालने के लिए गुरु भी भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है। कभी कभी शिष्य को सुधारने के लिए गुरु शिष्य को दंडित भी करता है। गुरु का ये दंड शिष्य के बुद्धि विवेक को जगाने के लिए ही होता है। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को साफ करता है और उसे घड़ा बनाने योग्य बनाता है, इसी तरह गुरु भी जब शिष्य में हर प्रकार की वासनाएं और मनोवृत्तियां उससे अलग हो जाती हैं, तभी गुरु शिष्य को प्रभु के रास्ते पर लगाता है। गुरु शिष्य के स्वास्थ्य का ख्याल करता है, उसके खान पान पर ध्यान देता है और उसकी जीवन शैली भी निर्धारित करता है। अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता
तभी वो पहले शब्दों से समझाता है और समय आने पर किसी न किसी रूप में उसको दंडित भी करता है। जैसा प्रभु अपने भक्त को भक्ति के रास्ते पे लाने के लिए, उसको उचित रास्ता दिखाने के लिए उसमें वेदना पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु भी यही सब करता है ताकि शिष्य स्वयं को समझे और ठीक पद्धति पे चले। जब कुम्हार देखता है कि मिट्टी साफ हो गई है, तो पानी डालकर उसे गूंद कर नरम करता है, उसे रोंदता है और इतना रोंदता है ताकि उससे बर्तन बन सके। गुरु शिष्य को प्रभु के प्रति आस्था जगाता है। प्रारंभ में उसे पाठ पूजा सिखाता है, फिर आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने को प्रेरित करता है ताकि उसका मन कोमल हो जाए। सत्संग में उसे ज्ञान देता है, गीता उपनिषद पढ़ने के लिए प्रेरित करता है ताकि धीरे धीरे शिष्य का मन कोमल हो जाए, जैसे रोने से मिट्टी नरम हो जाती है। इन सब पद्धतियों के से गुजरने के बाद ही शिष्य का मन कोमल होता है। जब मिट्टी रोंदी जाती है तभी वो नरम होती है। जब मिट्टी रोंदने के बाद मलाई की तरह कोमल हो जाती है, तब कुम्हार उसे चकले पे घुमाता है ताकि घड़े का रूप आ सके। इसी तरह जब शिष्य का हृदय कोमल हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, तभी गुरु उसे मंत्र और ध्यान की पद्धति पे ले जाता है। इससे पहले उससे स्वाध्याय करवाता है ताकि उसका मानसिक विकास हो सके। मंत्र और ध्यान की पद्धति के बाद शिष्य की मानसिक प्रतिभा निखर जाती है, उसका मानसिक विकास होता है। तब धीरे धीरे उसकी चेतना में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश डालता है, पर हर रूप में पूरी निगरानी रखता है। वो कुमार की तरह घड़े का साधक के रूप में पूर्ण ध्यान रखता है। जैसे कुमार ध्यान रखता है कि घड़ा टूटे नहीं, तो गुरु भी ध्यान रखता है कि साधक को, शिष्य को किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। साधना के रूप में गुरु उसको दरवेश नृत्य भी सिखाता है ताकि उसकी वृत्तियां उसे छोड़ दें। जैसे घड़ा चकले के घुमाव से संतुलित और गोलाकार होता है, उसी प्रकार शिष्य भी साधना, प्रेम और भक्ति से उसमें संतुलन आता है और उसकी चेतना का विकास होता है। इससे शिष्य की पुरानी वासनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। तभी उस पे ध्यान और भक्ति का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। गुरु हर प्रकार से शिष्य पे निगरानी रखता है। जैसे कुमार अपना बर्तन बनाते हुए, घड़ा बनाते हुए पूरा ध्यान रखता है कि घड़ा टूट ना जाए और घड़े का रूप भी निखरे, उसमें गोलाई भी आए। घड़े को अंदर से सहारा देकर बाहर से धीरे धीरे उसको चोट भी मारता है। गुरु भी यही पद्धति प्रयोग करता है। जब घड़ा सुडौल रूप ले लेता है, तब कुमार घड़े को हल्की आंच पे पकाता है। इस तरह पकाने से बाहर से चोट मारता है और अंदर से उसको नियंत्रित करता है। इसी प्रकार
गुरु भी पूर्ण रूप से शिष्य की भावनाओं तथा विचारों का अध्ययन करता है और उसको उचित पद्धति पे ले जाता है। जब शिष्य परिपक्व हो जाता है तो उसको श्वासों की प्रक्रिया सिखाता है, साक्षी के अनुभव का आभास देता है, ध्यान की गहरी प्रक्रिया सिखाता है और इसके साथ ही उसके खान-पान, संगति, उसके स्वास्थ्य, उसके व्यायाम का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। जो भी शिष्य के मन में प्रश्न जागरूक होते हैं, उनका समाधान भी करता है, जागरूक रहने की विधि सिखाता है। अंत में जैसे कुम्हार घड़े को आग में तपा के मजबूत करता है, उसी तरह गुरु भी ध्यान की गहरी पद्धति सिखाता है, क्रिया योग सिखाता है और धीरे-धीरे उसको स्वावलंबी बना देता है। उसको ऐसा स्वावलंबी बनाता है, शिष्य स्वयं ही अपना दीपक बन जाए और प्रभु के रास्ते पर चले। प्रभु का साक्षात्कार तो उसे स्वयं ही करना पड़ता है। गुरु केवल पद्धति बताता है। अंत में वो अपनी लगन से, प्रभु प्रेम से और प्रभु की कृपा पाकर ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। गुरु उसको चलना सिखाता है, पर अंत में यात्रा तो उसे खुद ही करनी पड़ती है। तो यही गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के उपकारों की गणना नहीं की जा सकती। गुरु उसकी शक्ति को तीसरे नेत्र तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है, पूर्ण रूप से उसको सहायता पहुंचाता है। उसके बाद उसको सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में जाने के लिए भी पद प्रदर्शन करता है। गुरु शिष्य को साक्षी बनने का भी पूर्ण विज्ञान बताता है, समझाता है, उसके प्रश्नों का पूर्ण रूप से समाधान करता है, उसकी हर कठिनाइयों को ऐसे हटाता है जैसे दूध से मक्खी को हटाया जा रहा है। गुरु शिष्य को शिव रूप होने की कला भी सिखाता है ताकि वो शिवत्व में आ जाए, शून्य हो जाए। और जब वो शून्य हो जाएगा तभी उसके अंदर चेतना का विकास होगा। गुरु पूर्ण रूप से शिष्य को प्राणों का विज्ञान सिखाता है, कुंडली जागरण की विधि बताता है और कैसे उसके भौतिक शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कैसे ये विद्युत धारा शिव शक्ति से मिलती है और चेतना का विकास होता है। ये पूर्ण रूप से गुरु उसके मनोस्तर पे बिठा देता है। और वास्तव में अगर वो ये सब पद्धति को गहराई से समझ जाता है और अगर वो श्रद्धा से करता है तो धीरे-धीरे सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। गुरु शिष्य को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि जैसे पृथ्वी सहनशील होती है, दृढ़ होती है, सबका उपकार करती है, शिष्य को भी जीवन में वैसा ही बनना चाहिए। गुरु उसके समक्ष वायु का स्वभाव बताता है। वायु सबको स्पर्श करती है और चली जाती है। वायु किसी के साथ लगाव नहीं रखती। गुरु भी शिष्य को यही सिखाता है कि जीवन में वायु की तरह बनो, सबको ठंडक पहुंचाओ, पर किसी के साथ दृढ़ता से लगाव मत रखो। गुरु शिष्य के मन में बिठा देता है
कि पानी की तरह बनो, पानी की तरह अहम शून्य बनो। पानी हमेशा न्यूनतम अवस्था में ही जाता है और न्यूनतम अवस्था में जाकर ही आकाश तक पहुंच जाता है और सारी पृथ्वी में बारिश के रूप में स्वयं को बिखेरता है। अग्नि के रूप में समय आने पर गुरु शिष्य को ये भी सिखाता है कि कब रौद्र रूप लिया जाए, पर अंदर से वो हमेशा ही शांत रहे। रौद्र रूप भी तभी ले जब किसी की भलाई करनी हो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। गुरु सिखाता है कि आकाश कितना विस्तृत है, शिष्य को भी अपनी चेतना को वैसा ही विस्तार देना चाहिए, पर स्वयं को संभालना भी चाहिए। गुरु पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष करता है कि शिष्य की चेतना तलवार के रूप में है। शरीर तो तलवार का कवच है। जैसे सैनिक तलवार को कवच से निकालता है और उसका प्रयोग करता है, शिष्य को भी जब प्रभु के साथ मिलना है तो अपनी चेतना को अपने शरीर से निकालकर, जैसे तलवार को कवच से निकाला जाता है, चेतना को निकालकर प्रतिदिन प्रभु को समर्पण करना चाहिए, ताकि वो समय आने पर प्रभु के साथ एक हो जाए। गुरु ये निर्धारित करता है, जैसे हंस केवल दूध ही ग्रहण करता है और दूध में मिले हुए पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार शिष्य को भी हर रूप में गुण ही ग्रहण करने चाहिए, जहाँ अवगुण हो उसे छोड़ ही देना चाहिए। गुरु ये पूर्ण रूप से निर्धारित कर लेता है कि शिष्य को कुंभ यानी घड़े की तरह खाली रहना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और शून्यता में ही सब समा सकता है। शून्य में अगर अतर भी रखा जाए और उसको निकाल दिया जाए, तब भी घड़े में अतर की खुशबू आती ही रहती है। शिष्य को भी कुंभ की तरह शून्य होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से प्रभु की सुगंध हमेशा ही बहती रहे। ये तभी मुमकिन है जब वो स्वयं की चेतना का विकास कर ले और संसार के सारे कार्य जागृति के रूप में ही करे। चाहे उसको चलना है, कार्य करना है या खाना है, हर पल वो जागृत ही रहे, और ये जागरण ही धीरे धीरे उसके भीतर साक्षी का विकास करेगा। तो गुरु पूर्ण रूप से निर्धारित करता है कि शिष्य स्वयं अपना दीपक बने और प्रभु का साक्षात्कार कर सके। इसीलिए सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है। अनंत रूप में शिष्य का उपकार करता है वो, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता जिससे उसके जीवन में किसी प्रकार का भी विघ्न आए। वो ये सब इसीलिए करता है, शिष्य को बनाना प्रभु के आदेश के अनुसार ही है। वो अपना कर्तव्य निस्वार्थ होकर प्रभु को अर्पित करता है, और शिष्य भी भक्ति भावना से अगर वो गुरु के परिश्रम को स्वीकार करे और उस पर उसके कार्य पर आभार प्रकट करे, तो बड़ी सरलता से आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अंत में गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेता है। गुरु शिष्य से एक हाथ की ताली का स्वर सुनना चाहता है। जब शिष्य एक हाथ की ताली का स्वर सुनाने में समर्थ हो जाता है, तभी उसे योग्य शिष्य घोषित करता है।
वो एक हाथ की ताली का स्वर सुना नहीं सकता, लेकिन जब वो गुरु के पास बैठता है, उसकी स्थित प्रज्ञ का रूप देखकर गुरु समझ जाता है कि इसके अंदर एक हाथ की ताली बज रही है। उसको आभास हो रहा है। वो शिष्य भी आभास करता है कि वो स्थित प्रज्ञ हो गया है और उसके भीतर भी एक हाथ की ताली का स्वर बज रहा है। गुरु शिष्य को कबूतर दे के भेजता है कि ऐसी जगह इसको मारो जहाँ कोई भी ना देख रहा हो। अगर शिष्य बिना कबूतर मारे वापिस आता है, अगर वो कहता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ कोई ना देख रहा हो, तभी गुरु समझता है कि शिष्य को ज्ञान हो गया है कि प्रभु हर जगह उपस्थित है। अगर शिष्य को ज्ञान नहीं है, तो वो किसी भी अंधेरी जगह जाकर के कबूतर को मार सकता है। पर अगर वो कबूतर जिंदा ही वापस ले आता है, तो गुरु को आभास हो जाता है कि ये अब आत्मज्ञान की दिशा में उन्नति कर रहा है। गुरु अयोग्य बालक को भी लेकर उसको महान गुरु, महान साधक के रूप में परिणित करता है। जैसे कालिदास मूर्ख होकर भी महान बड़े-बड़े ग्रंथ लिख सके। ये सब आत्म साक्षात्कार का ही महिमा है। एक छोटी सी कथा है। एक अनपढ़ व्यक्ति गुरु के पास आता है और गुरु को कहता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। गुरु उसके नेत्रों में देखता है, पूर्ण अज्ञानी है, उसको कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता, पर व्यक्ति में इतना दृढ़ संकल्प है, वो आत्म साक्षात्कार करना ही चाहता है। तो गुरु ने उसे निर्देश दिया कि वो सुबह से शाम तक धान कूटता रहे और गुरु के पास नहीं आए। जब आवश्यकता पड़ेगी तो गुरु ही उसके पास आएगा। कई वर्षों तक वो धान ही कूटता रहा और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसका मन शून्य हो गया। जब मन शून्य हो जाता है, तो स्वयं ही चेतना का विकास होता है। गुरु भी वृद्ध होने लगे। वो इसके बारे में भूल ही गए। वो अपना किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि जिसको मालूम है कि मन क्या है, वो सामने दीवार पे लिख दे। शिष्यों ने तो कई ग्रंथ पढ़े थे, पर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि लिखे कि मन क्या है। पर एक शिष्य ने लिख दिया कि मन दर्पण है, इस पे विकारों की धूल जम जाती है। पर नीचे उसने अपना नाम नहीं लिखा। जब गुरु ने दूसरे दिन ये देखा, तो गुरु ने बोला, किस अज्ञानी ने ये लिख दिया है। इतने सालों में उस कुछ भी नहीं समझ पाया। धान कूटने वाले ने ये सुन लिया। तो उसी दिन शाम को उसने एक शिष्य से कहा कि तुम दीवार पे लिख दो कि मन शून्य है और नीचे मेरा नाम लिख दो। दूसरे शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये धान कूटने वाले को कैसे पता कि मन शून्य है? नीचे अपना नाम भी लिखाना चाह रहा है। उसको गुरु से कोई भय नहीं। शिष्य ने लिख दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब गुरु आए, तो उन्होंने ये देखा कि लिखा हुआ है मन शून्य है और नीचे धान कूटने वाले का नाम भी है। तब गुरु को आभास हो गया कि धान कूटते कूटते इसको प्रभु का आभास हो गया है। मेरे कुछ ना सिखाने पर भी इसमें चेतना का इतना विकास हो गया है कि अब इसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अंत में
गुरु ने उसी को उत्तराधिकारी बनाया। तो प्रभु का साक्षात्कार तभी हो सकता है जब आप में लगन हो, आप पूर्ण परिश्रम करो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर आप ज्ञानी नहीं भी हो, पढ़े लिखे नहीं भी हो, तब भी प्रभु का ज्ञान आप में आ सकता है। मनुष्य का जीवन बांसुरी की तरह है। जैसे बांसुरी भीतर से खाली होती है, शून्य होती है, तभी वो भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वर निकाल सकती है, गीत निकाल सकती है। शिष्य को भी बांसुरी की तरह ही शून्य बनना पड़ेगा, जैसा घड़ा भीतर से शून्य रहता है। जब तक व्यक्ति विचार रहित होकर शून्य नहीं हो जाता, तब तक साक्षी का सरोकार नहीं हो सकता। घड़े की तरह ही जब तक भीतर से शून्य नहीं हो जाओगे, तब तक चेतना का अमृत उसमें नहीं आएगा। चेतना के लिए स्वयं को शून्य करना, बांसुरी की तरह होना, प्रभु भक्ति में अपने को लीन करना, और जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, उसको आग पर भी सेकता है ताकि वो मजबूत हो जाए। शिष्य भी जब तक तपस्या में स्वयं को नहीं तपाएगा, तब तक वो घड़े की तरह दृढ़ नहीं हो सकता और प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, गुरु भी शिष्य को बनाता है, ताकि शिष्य खुद ही स्वयं का दीपक बन सके और प्रभु का साक्षात्कार कर सके। धन्यवाद।